हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न, और ये प्रीवियस ईयर है और आरबीआई एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का आविष्कार कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1994। इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि कौन किए हैं, तो जाप हार्टसन ने ब्लूटूथ के आविष्कार किए हैं। जाप हार्टसन। नेक्स्ट पूछा गया था वसा उत्तक है, तो ये शरीर की चर्बी है ना। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, व्यापार करना, व्यापार को बढ़ावा देना, विकसित करना ई कॉमर्स कहलाता है, यानी ई कॉमर्स कहलाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन की अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह आर्गन है ना। नेक्स्ट है हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे के स्वपोषी कहा जाता है। जो स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी, और जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसे परपोषी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है डेंड्राइट्स। नेक्स्ट है अमाशय पेट में अम्लता से रक्षा करता है, तो यह म्यूकस करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आविष्कार किए हैं वो किए हैं साहब जेम्स आर्थर गोसलिन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया या वेग दुगना हो जाता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पे दुगना हो जाता है। जड़ से पत्तियों में जल का कौन सा ऊतक ले जाता है? तो वह जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन के पाचन में सहायक है? तो लार ग्रंथियाँ। इसके बाद नेक्स्ट है अमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। इन तीनों को क्या कहते हैं? तो मापक यंत्र है, मेजरमेंट यंत्र है, जिसके माध्यम से मापा जाता है अलग अलग चीज़ें, है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा संग्रह किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा संग्रह किया जाता है बाइनरी डिजिट में, है बाइनरी में। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन में अपरूप कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 287 दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो क्लोरीन का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है धरावेशिक आयन को क्या कहा जाता है? तो केराटिन। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर का कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तृतीय स्तर का जो पोषक होता है वह द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक है, तो वह है होमी जहांगीर भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। ISP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो I फॉर होता है इंटरनेट, S फॉर सर्विस और P फॉर प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। वैक्सीन किस बीमारी का उपचार में प्रयुक्त है? तो डेंगू में। मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह मस्का डोमेस्टिका यह नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है? तो जॉन मेथाई। नेक्स्ट है जीवों के शरीर के संरचनात्मक क्रियाकलाप इकाई है? तो वह सेल है यानी कोशिका। इसके बाद है MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट है? तो वो 3 है। एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा मुख्य कारण है? तो वह रेफ्रिजरेटर का एसी यानी शीतलक। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो BP नहीं है, बाकी ऑप्शन के अनुसार था, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव की जिम्मेदारी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। कोबल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश घटना के कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, हालांकि इजी है बट इंपॉर्टेंट है। कोबल का फुल फॉर्म देखिए C फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड और L फॉर लैंग्वेज। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।